students, as you know, our Shisham school started online classes. Today we have an English improver class of grade 2nd. Today we have started a new chapter, the treasure bird. Treasure का मतलब होता है खजाना, bird माने पक्षी. Now first I read the chapter, then we do the difficult words. Shahid and his mother lived near a forest. Shahid's mother worked very hard. शाहिद और उसकी मदर जंगल के पास रहते थे. शाहिद मदर वर्क वेरी हार्ड, उसकी माँ बहुत परिश्रम करती थी. टू हेल्प हर ही कलेक्टेड वुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उनकी मदद करने के लिए वो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाता था. कलेक्ट होता है इकट्ठा करना. ही सोल्ड द वुड्स टू अर्न सम मनी, वो लकड़ियाँ बेचते थे कुछ पैसा कमाने के लिए. समटाइम्स ही वुड कट डाउन स्मॉल ट्रीज, कई बार वो छोटे छोटे पेड़ काटते थे. वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज ही वॉज अबाउट टू कट अ ट्री, अ ब्यूटिफुल बर्ड फ्लू आउट ऑफ इट. एक सुबह जब वो एक सुंदर पेड़ को काटने लगे तो उसके अंदर से, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, बर्ड माने पक्षी, निकल उड़कर बाहर आए. फ्लू आउट ऑफ इट. द बर्ड रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू कट द ट्री डाउन. रिक्वेस्ट होता है किसी से आराम से पोलाइटली बोलना और आग्रह करना कि आप ऐसे मत करो प्लीज़. मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना. उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप इस ट्री को मत काटो. She told him that it was a home for her and for many of others bird. उसने कहा ये घर है हमारे लिए और पक्षियों के लिए भी. शाहिद listened to her and did not cut the tree. उसने उसकी बात सुनी और पेड़ को नहीं काटा. The bird became happy and flew away. पक्षी खुश हो गए और उड़कर चले गए. Early morning the next day again, when Shahid went to the tree, the bird came out of her nest and told Shahid that she would take him to a special garden. अगली सुबह जब वो जंगल में गया तो, मैं इस पैरे को फिर से बताती हूँ. अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी जल्दी. द नेक्स्ट डे, अगले दिन. अगेन, दोबारा. व्हेन शाहिद वेंट टू द ट्री के पास गया. बर्ड केम आउट ऑफ हर नेस्ट, बर्ड था वो अपने नेस्ट से बाहर आए. एंड टोल्ड शाहिद, और शाहिद को बोला दैट शी वुड टेक हिम टू अ स्पेशल गार्डन, वो उसको एक स्पेशल गार्डन में लेके जाएंगे. शाहिद कॉट होल्ड ऑफ हर टेल टाइटली, वो उसके ऊपर बैठ गया और उसकी पूंछ को टाइटली पकड़ लिया. एंड फ्लू अप इनटू द स्काई, और वो आकाश में उड़ने लगे. आफ्टर दे हैड फ्लोन फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे रीच द गार्डन. काफ़ी उड़ने के बाद, लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम के बाद वो गार्डन में पहुंच गए. रीच होता है कहीं पहुंचना, जो जगह है वो वहाँ पर पहुंचना, कोई जगह दे रखी हो. इट वॉज फुल ऑफ कलरफुल एंड ब्राइट फ्लावर्स, वो पूरी जगह ब्यूटीफुल और ब्राइट, चमकीले और रंगीन फूलों से भरी थी. व्हेन द बर्ड फ्लू डाउन, जब पक्षी नीचे आया. शाहिद रियलाइज्ड, शाहिद को महसूस हुआ दैट द फ्लावर्स वर एक्चुअली जेम्स सेट इन गोल्ड्स. जो फ्लावर्स हैं असल में वो एक टाइप के हीरे जवाहरात या पत्थर हैं. जेम्स बोलते हैं हम हीरों को, और वो जेम्स आपके डायमंड, जैसे आपका नीलम हुआ और काफ़ी जैसे स्टोन्स होते हैं उनको हम जेम्स बोलते हैं, वो गोल्ड के अंदर सेट कर रखे हैं. द बर्ड टोल्ड शाहिद दैट ही कुड कलेक्ट एज मैनी फ्लावर्स एज ही वांटेड. जो बर्ड था उसने शाहिद को बोला कि तुम जितने चाहो इसमें से ले सकते हो. बट दे मस्ट लीव द गार्डन बिफोर सनसेट, लेकिन उन्हें यहाँ से चले जाना है सूर्य ढलने से पहले. शाहिद filled his bag with the
flowers and both of them quickly flew back to the forest before sunset. शाहिद ने अपना बैग भर लिया और वो दोनों जल्दी से जल्दी सूरज के ढलने से पहले वहाँ से निकल गए. He went home and told his mother about his adventure. उसने अपने घर गया और अपनी मम्मी को अपने इस एडवेंचर होता है कुछ अद्भुत करना के बारे में बताया. He opened his bag and gave her the jewels. उसने अपना बैग खोला और जो भी वो हीरे जवाहरात लेकर आया था अपनी माँ को दे दिए. From that day, his mother did not have to work so hard and Sahil did not cut any tree again. उस दिन के बाद उसकी माँ को ना तो कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और ना ही साहिल को पेड़ काटने पड़े. तो this is your chapter number 7. You read it 1 or 2 times, then we do back exercise. Till that, bye, have a nice day.